नमस्कार। कभी सोचा है कुछ लोगों में ऐसा क्या होता है कि वे किसी कमरे में आते हैं और बस छा जाते हैं? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। मतलब एक अलग ही आकर्षण होता है उनमें। बिल्कुल। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास मार्क राव की किताब हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट का सार है और हम उसी के विचारों को खंगालेंगे। अच्छा, तो मकसद ये समझना है कि वो छोटी छोटी आदतें कौन सी हैं जो सतही नहीं बल्कि असली जुड़ाव बनाती हैं। हाँ, और मजे की बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये कुछ और बनने या दिखावा करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। सही, बल्कि अपने ही बेहतर रूप को, जो शायद कहीं अंदर दबा हो, उसे बाहर लाने की बात है। हाँ, जो शायद शक और डर के नीचे छिपा हो। तो चलिए इसे खोलते हैं। कहाँ से शुरू करें? देखिए, सबसे पहली और शायद थोड़ी अटपटी लगने वाली बात जो रिलाव कहते हैं वो है दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश छोड़ देना। छोड़ देना? पर क्यों? हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। हाँ, लेकिन राहुल का तर्क है कि लोग परफेक्शन या दिखावे से नहीं बल्कि असलियत, ईमानदारी और गर्मजोशी से जुड़ते हैं। जब आप अपनी कमियों को, अपनी कहानी को अपनाते हैं तो आप असल में ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं। वो बनावटीपन वाली दीवार हट जाती है। अच्छा, तो मतलब ऑथेंटिसिटी, असली होना ही पहला चुंबक है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी दूसरी अहम बात है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, ये कैसे जुड़ता है? देखिए, आप खुद से जैसा बर्ताव करते हैं ना, वही अनजाने में दूसरों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है कि वो आपसे कैसा बर्ताव करें। अच्छा, ये तो गहरी बात है। जी, अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो दूसरे भी शायद वैसा ही करेंगे। तो खुद का सम्मान करना, अपनी कीमत समझना, ये पहली जरूरत है। और यहीं से भावनात्मक आकर्षण शुरू होता है। अच्छा सुनना, मुश्किल में शांत रहना और पॉजिटिव रहना, ये चीजें खूबसूरतियां स्टेटस से कहीं ज्यादा टिकाऊ होती हैं। तो बाहरी तरीकों से पहले अपने अंदर काम करना है। हाँ, नींव तो वहीं से बनती है। और इसी नींव पर खड़ा एक बहुत ही सरल पर शक्तिशाली औजार है एक सच्ची मुस्कान। मुस्कान, हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। इसमें क्या खास बात है? राइलाव याद दिलाते हैं कि एक सच्ची मुस्कान सिर्फ होंठों का खेल नहीं, ये एक सिग्नल है। सिग्नल? कैसा सिग्नल? ये दिखाता है कि आप अप्रोचेबल हैं, मिलनसार हैं। ये तनाव कम करता है, भरोसा बनाता है और सबसे दिलचस्प बात, हाँ, ये दूसरों में भी सकारात्मकता जगाती है। आपने मिरर न्यूरॉन्स के बारे में सुना है? हाँ, थोड़ा बहुत, जो दूसरों की नकल करते हैं। बिल्कुल। आपकी मुस्कान देखकर सामने वाले के चेहरे पर भी अनजाने में हल्की मुस्कान आ सकती है। ये कनेक्शन बनाता है। वाह, ये तो कमाल की बात है। अच्छा, मुस्कान के बाद आता है संवाद। सुनने पर बहुत जोर है ना? वो 80-20 नियम क्या है? जी, ये बहुत जरूरी है। 80% सुनना, 20% बोलना। 80% सुनना? ज्यादातर लोग तो बोलने का मौका ढूंढते हैं। हाँ, वही तो। ज्यादातर लोग सुनते हैं जवाब देने के लिए, लेकिन जो लोग आकर्षित करते हैं वो सुनते हैं समझने के लिए। समझने के लिए? हाँ, मतलब फोन साइड में रखकर आंखों में देखकर पूरी तवज्जो से सुनना। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करता है। उन्हें शायद याद ना रहे कि आपने क्या कहा, पर उन्हें ये जरूर याद रहेगा कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। सही कहा। महसूस कराना शब्दों से ज्यादा ताकतवर है। और इसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज, उसका भी बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा। कहते हैं 70% से ज्यादा कम्युनिकेशन तो नॉन वर्बल होता है, बिना बोले। हाँ, ये तो सुना है। तो कैसी बॉडी लैंग्वेज? खुली हुई, जैसे हाथ बांध कर ना खड़े होना, सामने वाले की तरफ आपका शरीर हो, हल्की मुस्कान, बीच बीच में सिर हिलाना कि हाँ आप सुन रहे हैं। अच्छा, मतलब ये छोटे छोटे संकेत दिखाते हैं कि आप ज्यादा इंटरेस्टेड है। बिल्कुल। ये आपके शब्दों को और वजन देते हैं, दिखाते हैं कि आप खुले और रिसेप्टिव हैं। और आत्मविश्वास, इसकी भी बात होती है, पर अहंकार नहीं। इसमें क्या महीन फर्क है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, सच्चा आत्मविश्वास अंदर से आता है। वो शांत होता है। वो चीखता नहीं है मैं बेस्ट हूं। तो फिर वो क्या कहता है? वो कहता है मैं ठीक हूं, जैसा हूं, मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। ये दिखावे से नहीं आता। तो आता कैसे है? छोटे छोटे कदम उठाने से, डर के बावजूद एक्शन लेने से, खुद से किए वादे निभाने से। और जब इसके साथ विनम्रता जुड़ जाती है, हाँ, तो वो सोने पे सुहागा है। ये जानना कि आप अच्छे हैं, लेकिन दूसरे भी अपनी जगह सही हो सकते हैं। मुकाबला नहीं, जुड़ना जरूरी है। जुड़ना। और इसी से जुड़ा एक और विचार है, लेने से ज्यादा देना।
ये सिर्फ चीजें देने के बारे में तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपना समय देना है, अपना ध्यान देना है, किसी की सच्ची तारीफ करना है, किसी का हौसला बढ़ाना है। अच्छा, मतलब अपना अच्छापन बांटना। हाँ, जब आप दूसरों को अच्छा महसूस कराते हैं, उन्हें ऊपर उठाते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी तरफ खिंचते हैं। कौन ऐसे इंसान के पास नहीं रहना चाहेगा जो उन्हें बेहतर महसूस कराए? बात तो सही है, पर हमेशा सब लोग अच्छे नहीं मिलते। मुश्किल लोगों से कैसे निपटे? क्या सबको खुश रखना है? नहीं, सबको खुश रखना मुमकिन भी नहीं है और जरूरी भी नहीं। रोलिन लाओ यहाँ एक जरूरी बात कहते हैं, दूसरे कैसे बर्ताव करते हैं वो उनके बारे में है, और आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं वो आपके बारे में है। तो रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखें। रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में क्या फर्क है? रिएक्ट करना मतलब तुरंत भड़क जाना, बिना सोचे समझे। रिस्पॉन्ड करना मतलब रुककर, सोचकर, समझदारी से जवाब देना। अपनी शांति बनाए रखना जरूरी है। और सीमाएं बनाना, बाउंड्रीज। हाँ, स्वस्थ सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है। और ये समझना कि अक्सर दूसरों का बुरा बर्ताव उनकी अपनी अंदरूनी परेशानियों का नतीजा होता है, आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। कभी कभी शायद चुप रहना या दूरी बनाना ही बेहतर होता है। बिल्कुल, हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, अपनी ऊर्जा बचाना भी जरूरी है। तो लोगों को आकर्षित करने का राज कोई जादू की छड़ी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अंदर से बाहर का सफर है। सच्चाई, आत्मसम्मान, गहरी सुनवाई, उदारता, हाँ, इन सब पर टिका है। हाँ, और ये रातों रात नहीं होता। छोटी छोटी आदतें, लगातार, कंसिस्टेंसी इज की। बिल्कुल। अपनी ऊर्जा पर ध्यान दें। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपकी मौजूदगी से उन्हें कैसा महसूस होता है? क्या आप उन्हें उत्साहित करते हैं या थका देते हैं? अच्छा, एनर्जी। हाँ, वो अदृश्य वाइब जो हम सब छोड़ते हैं। क्या आप माहौल में हल्कापन लाते हैं या भारीपन? इस बारे में सोचना, ये आपके प्रभाव को कैसे बदल सकता है। आपकी मौजूदगी का एनर्जी फुटप्रिंट, ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और जो स्रोत हमने देखे उनका विश्लेषण एक बड़ी दिलचस्प बात कहता है कि ये उतना जरूरी नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि ये कि आप दूसरों को महसूस कैसा करा रहे हैं। सही, ये फीलिंग वाली बात बहुत अहम है। तो हम कुछ चीजों पर गौर करेंगे। ध्यान से सुनना, सच्ची तारीफ करना, कहानी कहना, दूसरों में दिलचस्पी लेना और वो सकारात्मक ऊर्जा। हाँ, ये सब जुड़े हुए हैं। चलिए खोलते हैं इसे। पहली बात जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी, सबसे चुंबकीय लोग अक्सर सबसे अच्छे वक्ता नहीं बल्कि सबसे अच्छे श्रोता होते हैं। ये बिल्कुल सही पाया गया है विश्लेषण में। तो सुनने से शुरू करते हैं। स्रोत कहते हैं कि असली सुनना मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि दूसरे को ये महसूस कराना कि वो उस पल में सबसे खास है, बिना फोन देखे, बिना ये सोचे कि मैं जवाब क्या दूंगा। हाँ, उसे सक्रिय श्रवण कहते हैं। ये एक कला है, मतलब सिर्फ शब्द नहीं पकड़ना। अच्छा। हाँ, इसमें आपको लहजा, भावनाएं, जो कहा नहीं जा रहा है वो भी समझना होता है। और छोटी चीजें हैं जो दिखाती हैं कि आप सुन रहे हैं, जैसे सिर हिलाना या कहना अच्छा समझ रही हूं, या फिर क्या हुआ। हाँ, ये संकेत देते हैं। बिल्कुल। और एक तकनीक है मिररिंग, मतलब उनकी बात या भावना को हल्के से दोहराना। जैसे लगता है ये आपके लिए काफी मुश्किल रहा होगा। ओह, इससे उन्हें लगता होगा कि आप समझ रहे हैं। एग्जैक्टली। और एक बहुत जरूरी बात, बातचीत को फौरन अपनी तरफ मत मोड़िए, मतलब अपनी कहानी सुनाने की जल्दी ना करें। हाँ, ये तो होता है अक्सर। हाँ, दूसरों को उनकी कहानी का हीरो रहने दें। कभी कभी तो थोड़ी देर की खामोशी भी वो ज्यादा गहरी बातें ले आती है। अच्छा, तो सुनना मतलब पूरी तरह से मौजूद रहना और समझना। ठीक है, सुनने के बाद दूसरा तरीका क्या है उन्हें खास महसूस कराने का? सच्ची तारीफ। हाँ, सच्ची तारीफ। और इस पे बहुत जोर है कि वो सच्ची हो, मतलब बनावटी ना लगे। बिल्कुल, क्योंकि बनावटीपन तो तुरंत पकड़ में आ जाता है और उसका असर बिल्कुल उल्टा होता है। सतही बातों से बचें। जैसे सिर्फ कपड़ों की तारीफ। उससे बेहतर है किसी के प्रयास की, या उनकी किसी अच्छी आदत की, या उनकी किसी अंदरूनी गुण की तारीफ करें। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे आप अच्छे लग रहे हैं के बजाय आप कह सकते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह आप हमेशा इतने शांत रहते हैं मुश्किल में भी, या आप जिस तरह सबकी मदद करते हैं वो काबिले तारीफ है। ये ज्यादा गहरा है। और तारीफ जितनी विशिष्ट हो उतनी बेहतर। आप कमाल के हैं बहुत आम है। राइट। बेहतर न कहें, जिस तरह आपने उस प्रेजेंटेशन को संभाला वो वाकई प्रभावशाली था। सिर्फ नतीजे की नहीं बल्कि कोशिश, जुनून की भी तारीफ करें। अच्छा, और ये रोजमर्रा में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कोई बड़ा मौका हो। बिल्कुल।
असल में रोजमर्रा के पलों में की गई तारीफ ज्यादा मायने रखती है। और हाँ, मुस्कान के साथ कहें गर्मजोशी से, उसका असर बढ़ जाता है। ठीक है, तो सुनना हो गया, सच्ची तारीफ हो गई। अगला शक्तिशाली तरीका है कहानी सुनाना। सूत्र तो इसे जुड़ाव का सुपर पावर कह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग ना तथ्यों या सलाह से ज्यादा कहानियों से जुड़ते हैं। कहानियां याद रह जाती हैं। हाँ, ये बात तो है। वो सीधे भावनाओं को छूती हैं। और अच्छी कहानी वो होती है जिसमें आपका अपना अनुभव हो, खासकर जिसमें आपने कुछ सीखा हो या कोई मुश्किल पार की हो। इससे आप असली लगते हैं शायद। बिल्कुल, प्रामाणिकता दिखती है। और कहानी को थोड़ा दिलचस्प बनाने के लिए विवरणात्मक भाषा का प्रयोग करें, ताकि सुनने वाला महसूस कर सके। हाँ, भावनाओं को शामिल करें। और कहानी का एक ढांचा हो, शुरुआत, बीच का हिस्सा और अंत। थोड़ा हास्य भी चलेगा अगर सही लगे। कहानियां बेसिकली साझा अनुभव बनाती हैं, और वही तो जुड़ाव है। ये दिलचस्प है, कहानियों से जुड़ाव बनता है, लेकिन लोगों में सच्ची दिलचस्पी दिखाना, ये सिर्फ सुनने से आगे है ना? हाँ, ये सिर्फ सवाल पूछना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना है, सतही बातों से हटकर। एग्जैक्टली। आप कैसे हैं तो एक रस्म सी हो गई है। हाँ, जवाब भी रटा रटाया होता है। सही। इसके बजाय कुछ गहरा पूछे, जैसे इस हफ्ते की सबसे अच्छी बात क्या रही आपके लिए, या आजकल किस चीज को लेकर आप सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। ओह, ये अच्छे सवाल हैं। और जब वो बताएं तो सहानुभूति दिखाएं, उनकी भावनाओं को समझें। कहें, मैं समझ सकती हूँ ये जरूर मुश्किल रहा होगा। सलाह देने से पहले उनकी भावना को मानना जरूरी है। एक और छोटी सी बात जो कई स्रोत कहते हैं, लोगों के नाम याद रखना। हाँ, ये तो बहुत असर डालता है। बहुत। उनकी रुचियों के बारे में पूछें, जानें, उन्हें किस बात पर गर्व है। मतलब फोकस दूसरे पर रखें, अन्य केंद्रित बने। अन्य केंद्रित, ये सब कुछ काफी सकारात्मक लग रहा है। और यहीं हम अपने आखिरी बिंदु पर आते हैं, सकारात्मक ऊर्जा। स्रोत कहते हैं ऊर्जा फैलती है। हाँ, बिल्कुल संक्रामक होती है। सकारात्मकता खींचती है, नकारात्मकता दूर करती है। तो मतलब नकारात्मक लोगों या माहौल से बचना चाहिए। हाँ, जहां तक हो सके थोड़ी दूरी बनाना अच्छा है। और खुद सकारात्मक रहने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें, शुक्रगुजार होना। हाँ, ये मूड अच्छा करता है। और एक सिंपल सी चीज, मुस्कुराएं। मुस्कान, ये गर्मजोशी दिखाती है। खुद से अच्छी बातें करें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। वर्तमान में रहें, थोड़ा मजाक, खुद पर हंसने की क्षमता, अपना ख्याल रखें, शारीरिक और मानसिक। ये सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और समस्याओं के बजाय समाधान पर सोचें, दूसरों की कामयाबी पर खुश हों। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाता है जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, चुंबकीय बनना कोई जादू नहीं है। ये असल में दूसरों के साथ वास्तविक मानवीय रिश्ते बनाने के बारे में है। उन्हें ये महसूस कराना कि उन्हें देखा गया, सुना गया और महत्व दिया गया। तो ये कोई ट्रिक्स नहीं है। नहीं, ये चालाकियां नहीं है। ये बस व्यवहार में छोटे बदलाव हैं जिनका फोकस दूसरों पर होता है। इस पूरी चर्चा से एक बात मेरे मन में आ रही है, इन सब तकनीकों के दिल में है प्रामाणिकता, मतलब सच्चा होना। बिल्कुल। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम दूसरों पर इतना ज्यादा ध्यान दें कि अनजाने में अपनी जरूरतें नजरअंदाज कर दें, अपनी सीमाएं भूल जाएं? ये एक अच्छा सवाल है। ये स्रोत बताते हैं कि लोगों से जुड़ने की कला, उन्हें आकर्षित करने के पीछे क्या राज है। हाँ, और इसमें सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि आपकी खामोशी, आपका सच्चा होना, और हाँ, दूसरों को सुनना, ये सब कितना जरूरी है। हाँ, तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। बिल्कुल। देखते हैं कि ये आपसी समझ और रिश्तों को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले, बिना शब्दों का संवाद। स्रोत कहते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, वो क्या कहते हैं, हमारे शब्दों से ज्यादा बोलती है। सही कहा। ये सिर्फ सीधे खड़े होने या आई कांटेक्ट तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे आपकी मुद्रा, आपका पोस्चर, अगर आप सीधे खड़े हैं तो ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं दिखाता। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि इससे अंदर हार्मोन्स भी बदलते हैं। अरे वाह, मतलब ये अंदर तक असर करता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ दिखने की बात नहीं, महसूस करने की भी है। और खुली बॉडी लैंग्वेज, जैसे हाथ खुले रखना, हाँ, वो दूसरों को ज्यादा सहज महसूस कराती है, जैसे आप बात करने के लिए तैयार हैं। और नजरें मिलाना, इस पर भी काफी बात होती है। कहते हैं संतुलन जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही कहते हैं कि लगातार घूरना तो अजीब लगता है। हाँ, वो तो है। और नजरें चुराना, मतलब जैसे आप कुछ छुपा रहे हैं या कॉन्फिडेंट नहीं है। तो एक संतुलित नरम आई कांटेक्ट चाहिए।
इससे ईमानदारी झलकती है। और चेहरे के भाव, मुस्कान वगैरह? हाँ, सच्ची मुस्कान जो आंखों तक जाए, वो नकली नहीं लगती। और आपके भाव आपकी बातचीत के मूड से मिलने चाहिए। इशारे भी जरूरी हैं। खुले हाथ के इशारे अच्छे माने जाते हैं, जबकि उंगली दिखाना या बंद मुट्ठी वो थोड़ा आक्रामक लग सकता है। एक और चीज है, मिररिंग, मतलब अनजाने में दूसरों के हाव भाव कॉपी करना। क्या ये काम करता है? अजीब नहीं लगता? देखिए, स्रोत कहते हैं कि जब ये नेचुरली होता है, बिना ज्यादा सोचे, हाँ, तो ये सामने वाले के साथ एक अनकहा कनेक्शन बनाता है। उन्हें लगता है आप उनके साथ सिंक में हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, अगर जानबूझकर बहुत ज्यादा नकल करेंगे तो वो अजीब ही लगेगा। तो कुंजी है सहजता। ठीक है। और आवाज का लहजा? वो भी बहुत जरूरी है। एक शांत गर्मजोशी वाली आवाज ज्यादा अच्छी लगती है तेज या रूखी आवाज से। ये तो हुई बाहरी बातें। अब आते हैं अंदरूनी सच्चाई पर। प्रामाणिकता। स्रोत कहते हैं कि असली होना बहुत आकर्षक है। ये थोड़ा मतलब उल्टा नहीं लगता? हमें तो लगता है बेस्ट दिखना चाहिए। हाँ, ये सवाल अच्छा है। देखिए, स्रोत ये तर्क देते हैं कि प्रामाणिकता इसलिए काम करती है क्योंकि इससे विश्वास बनता है। विश्वास कैसे? जब आप कोई मुखौटा नहीं पहनते, जब आप जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। वो आपके आसपास ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको आपकी असलियत के लिए पसंद करते हैं। अच्छा। इसमें अपनी कमजोरियां दिखाना भी शामिल है। मतलब अपनी गलतियां या स्ट्रगल्स बताना आपको ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। लेकिन ये हमेशा आसान तो नहीं होता होगा, खासकर ऑफिस में या? हाँ, बिल्कुल। श्रोता भी मानते हैं कि ये एक चुनौती है। प्रामाणिक होने का ये मतलब नहीं कि आप अपनी हर पर्सनल बात सबको बता दें। तो फिर क्या मतलब है? मतलब है अपने मूल्यों पर टिके रहना, अपनी सीमाएं जानना और उनका सम्मान करना। और इसमें न कहना भी आता है। हाँ, ना कहना तो बहुत मुश्किल होता है कई बार। बिल्कुल। और ये जो दूसरों को हमेशा खुश रखने की कोशिश होती है ना, जिसे पीपल प्लीजिंग कहते हैं, हाँ, वो न सिर्फ आपकी एनर्जी खत्म करती है, बल्कि आपको आपकी असलियत से भी दूर ले जाती है। अपनी कमियों को स्वीकार करना ज्यादा मानवीय है। तो मतलब परफेक्ट दिखने की कोशिश छोड़ दें। एक तरह से हाँ, अपूर्णता को गले लगाना आपको ज्यादा रिलेटेबल बनाता है। ठीक है। तो हमने देखा कि हमारी मौजूदगी, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी सच्चाई मतलब प्रामाणिकता, ये दोनों जरूरी हैं। इसके बाद स्रोत सुनने की कला पर आते हैं। सिर्फ सुनना नहीं, सच में सुनना। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, उसे समझा जाए। स्रोत इसे एक्टिव लिसनिंग या सक्रिय श्रवण कहते हैं। मतलब पूरी तरह से बातचीत में मौजूद रहना। जैसे फोन साइड में रखना, ध्यान देना, सामने वाले की बात को बिना काटे सुनना। हाँ, काटना तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। और सिर्फ सिर हिलाना काफी नहीं है, बल्कि समझना कि वो क्या कह रहे हैं। चाहे तो उनकी बात को अपने शब्दों में दोहराएं, कंफर्म करने के लिए। अच्छा, जैसे ये कहना कि तो आप ये कह रहे हैं कि। हाँ, बिल्कुल। इससे उन्हें लगता है कि आप सच में समझ रहे हैं। और एक चीज जिससे बचना चाहिए, वो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था वाला मोमेंट। जैसे ही कोई कुछ बताता है, हम अपनी कहानी शुरू कर देते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा जाल है। स्रोत कहते हैं इससे बचें। पहले सामने वाले की बात को पूरी तरह से समझें, उन्हें वो स्पेस दें। जज करने के बजाय। हाँ, जज करने के बजाय जिज्ञासा रखें। जानने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, भले ही आप सहमत ना हो। अच्छे सवाल पूछें, ओपन एंडेड सवाल, जैसे उस वक्त आपको कैसा लगा या फिर क्या हुआ। अच्छा। जब लोगों को लगता है कि उन्हें सुना गया है, तो वो आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं, वो आपके विचारों के प्रति ज्यादा खुले होते हैं। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ऐसा लग रहा है कि लोगों से जुड़ना कोई जादू नहीं, बल्कि कुछ सीखा जा सकने वाला हुनर है। बिल्कुल सही। ये सब आपकी उपस्थिति के बारे में है। आप कितने मौजूद हैं उस पल में, आपकी प्रामाणिकता और दूसरों पर आपका ध्यान। आपको अपनी पर्सनालिटी बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस लोगों को ये महसूस कराना है कि आप उन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महत्व दे रहे हैं। और शायद सोचने वाली बात यह है कि जब आप पूरी ईमानदारी से किसी के साथ होते हैं और उन्हें सच में सुनते हैं, हाँ, तो आप बिना कुछ ज्यादा कहे या किए भी उन पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं। बिल्कुल, ये खामोशी का, ध्यान का और सच्चाई का असर है।